नमस्कार साथियों। आज सवेरे समाचार पत्रों में 7 से 10th जेपीएससी की बाबत जो जेपीएससी की प्रतिक्रिया छपी है उसे पढ़कर सच कहूँ तो बेहद क्षुब्ध हूँ और गुस्से में भी हूँ। जेपीएससी ने 7वीं से 10वीं जेपीएससी में हुई प्रीलिम्स के परिणाम में त्रुटि पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा है कि जो 3 सेंटरों में 33 बच्चों का क्रमवार रिजल्ट निकला है वो शायद किसी संयोग का परिणाम। अब यह तो जो जेपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं उनको बिल्कुल बच्चा मानने के जैसा ये तर्क देना होगा। कोई भी जो इस परीक्षा में बैठा है, इस परीक्षा को जानता है, वह अपने अनुभव से भली भांति जानता है कि क्रमवार 1 या 2 बच्चों का चयन या चुना जाना तो एक इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन 32-33 बच्चों का परिणाम लगातार आना ये कोई संयोग नहीं है। तो जेपीएससी का इस बात को संयोग मानना यह दिखलाता है कि यह कोई संयोग नहीं बल्कि जेपीएससी का सोचा समझा एक प्रयोग है। अच्छा, इसमें जो बाकी लोगों से भी प्रतिक्रियाएं, बाकी छात्र नेताओं की भी जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी थोड़ा सा चिंताजनक है। वो लगता है कि मामले को पूरी तरह से मामले की पूरी समझ शायद नहीं ला पा रहे हैं। उनका भी ये मानना है कि 33 बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ है इस गड़बड़ी के कारण कट ऑफ इतना गया है और इसी निष्कर्ष पर उनकी मांग उन 3 केंद्रों के परीक्षा को रद्द करने तक ही सीमित है। पर यह समझने की बात है कि केवल 33 बच्चों के अभ्यर्थियों के गलत परीक्षा से, पक्षपाती परीक्षा से 4000 से अधिक निकला रिजल्ट का कट ऑफ इतना ज़्यादा नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। 33 बच्चे या 100 बच्चों की संख्या होती ही कितनी है और कट ऑफ को इतना ऊंचा करने में उनका रोल माने कि नगण्य ही होगा। तो अगर 4000 बच्चों अभ्यर्थियों का के लिए कट ऑफ इतना ज़्यादा गया है तो इसको हर अभ्यर्थी को ये बात बिल्कुल पक्के तौर पर समझ लेना चाहिए कि जेपीएससी की यह गड़बड़ी बड़े पैमाने पर हुई है। बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के माध्यम से अभ्यर्थियों को ज़्यादा अंक मिले हैं जिसके कारण ये कट ऑफ इतना ऊपर गया। यह गड़बड़ी किसी भी तरह की हो सकती है और जेपीएससी की प्रतिक्रिया देखने से यह बिल्कुल स्पष्ट लगने लगा है कि जेपीएससी की इसमें स्वीकृति है, सहमति है और जेपीएससी की सह पर ही यह गड़बड़ी अगर हो रही तो हो रही है। अन्यथा जो भी गड़बड़ी सामने आई है उसके लिए उसकी यह प्रतिक्रिया तो कदापि नहीं होती कि यह 33 बच्चों का ही जो मामला है वो एक संयोग होगा। तो जेपीएससी का रोल बिल्कुल साफ है। गड़बड़ियाँ उसी की सह पर हुई हैं, बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है और अगर जेपीएससी के सह पर गड़बड़ी हो रही है तो यह गड़बड़ी पूरे रिजल्ट पर अपना असर डालेगा।
लोग यह न समझे कि मात्र पीटी तक यह गड़बड़ी का जो सिलसिला है वो सीमित रह जाएगा। अगर जेपीएससी शामिल है, सरकार का भी जो रुख है वह भी इसी ओर इशारा करता है कि सरकार और जेपीएससी में कहीं ना कहीं कुछ अंदर का साठगांठ हो सकता है। रिजल्टों के छात्रों के चयन में उनकी आपसी साठगांठ हो सकती है। तो मामला इतना साधारण नहीं है, ये गड़बड़ी का मामला इतना साधारण नहीं है कि मात्र कुछ सामान्य आंदोलनों से परिस्थितियों को पलटा जा सके। गड़बड़ी व्यापक है और आगे चल के यह गड़बड़ी निरंतर जारी रहने वाला भी है। तो इस गड़बड़ी को रोकने का एक और एकमात्र रास्ता सिर्फ यह है कि छात्र अपना शक्तिशाली विरोध व्यक्त करें, मजबूर करें जेपीएससी को भी और सरकार को भी कि उनकी यह गड़बड़ी किसी भी तौर पर छात्र वर्ग स्वीकार नहीं करेगा। बिना शक्तिशाली संघर्ष के, समर्पित संघर्ष के छात्र अगर यह चाहते हैं, यह सोचते हैं कि उनका अनुनय विनय सरकार को द्रवित कर देगा, जेपीएससी को द्रवित कर देगा, तो यह केवल उनकी भूल है। जो पिछला अनुभव है वह भी इसी ओर इशारा करता है कि जेपीएससी या सरकार इस मामले में इतना उनका जो रवैया है वह निर्लज्ज दृढ़ता का रहा है कि वह अपनी गड़बड़ी को अंतिम अंजाम तक पहुंचाते रहे हैं, जिसका खामियाजा अंतिमतः जो छात्र वर्ग हैं, मेधावी छात्र वर्ग हैं, उनको भुगतना पड़ता है। तो 7वीं से 10वीं की यह गड़बड़ी के लिए दो बात सभी छात्र गांठ बांध के रख लें कि यह गड़बड़ी जो 7वीं से 10वीं की जेपीएससी की गड़बड़ी है वह सामान्य स्तर का नहीं है, वह व्यापक स्तर का है और जेपीएससी और सरकार दोनों की इसमें सहभागिता और सहमति है। जब यह बात, पहली बात वो मान लेते हैं तो दूसरी बात पर भी उनको विचार करना चाहिए कि अगर गड़बड़ी इस तरह से हो रही है तो इस गड़बड़ी को रोकने का, इसको सुधारने का कोई आसान तरीका नहीं है। पूरा का पूरा छात्र वर्ग, जो प्रभावित छात्र वर्ग है, जो प्रभावित होने वाला छात्र वर्ग है, या फिर जो पूरा छात्रों का जमात है, वह अपनी पूरी शक्ति से प्रतिरोध में सड़क पर उतरे और सरकार को, जेपीएससी को बाध्य कर दे कि यह गड़बड़ी को सुधारे और आइंदा से गड़बड़ी का दुस्साहस नहीं कर सके। नमस्कार साथियों।